धनंजय मुंडे ये कृषि मंत्री थे महाराष्ट्र के, और वो नवंबर 24 तक, माने जुलाई 23 से लेकर नवंबर 24 तक वो कृषि मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने सारे के सारे जो हम कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस सबको ठुकराकर उन्हीं के लोगों के थ्रू एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और ये कैसे किया है इसके सारे डिटेल्स हमने दिए थे कि कृषि विभाग को सारे पैसे जो है एक डीबीटी स्कीम के तहत देने जरूरी है, ऐसा शासन निर्णय हुआ था। 2016 में डीबीटी थ्रू पैसे देने चाहिए ऐसे डायरेक्टिव्स निकले थे केंद्र सरकार से, और वो केंद्र सरकार से आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में ये सारे रूल्स बनाए। इसमें कैसे होता है कि जो डायरेक्टली फार्मर है, किसान है, उसके खाते में पैसे देने चाहिए, ऐसा ये रूल बना था, कायदा बना था। 2017 में ऐसे कहा गया था कि जो जो चीजें सरकार खुद बनाता है ये सारी चीजें छोड़कर जो जो चीजें हैं बाकी की, इसमें 62 आइटम्स की लिस्ट थी, ये सारी डाल दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि इसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, पर ये 62 आइटम की लिस्ट में से कोई भी मुख्यमंत्री डिलीट नहीं कर सकता। डीबीटी के बाहर लाने की जो लिस्ट है उसमें से बाहर नहीं ला सकता। ऐसा होने के बावजूद 12 मार्च को, माने लोकसभा चुनाव जो है वो 17 मार्च से उसकी आचार संहिता लगने वाली थी, और सारे के सारे पैसे लेने के लिए 12 मार्च को एक जीआर निकलता है, जिसके खिलाफ तभी के जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे उन्होंने 15 मार्च को लिखा है कि ये हम डीबीटी के बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें जो है ये शासन नहीं बनाता, शासन के इसके बाहर की चीजें हैं, इसलिए ये डीबीटी थ्रू ही देने चाहिए। इसकी सारी जो डिटेल्स है ये मंत्री को हम बता चुके हैं, ऐसा भी इस पत्र में लिखा है 15 मार्च के पत्र में। फिर भी इसको ना देखे जो डेप्यूटी सेक्रेटरी थे उन्होंने फिर एक बार 16 तारीख को एक पत्र लिखा है, और इसमें कहा है कि हमें मुख्यमंत्री से कंसेंट मिल गई है और ये सारी चीजें हमें दे देनी चाहिए। तो अब चीजें क्या देखनी आपको जरूरी है कि इसके टेंडर निकले बाद में पैसे पहले दे दिए गए। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ कि पैसे रॉ मटेरियल खरीदी करने हैं इसलिए पहले दे दिए गए और उसके बाद टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया। आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ये, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलता है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट निकलती है, फिर वर्क ऑर्डर निकलते हैं, और वर्क ऑर्डर निकलने के बाद वो टेंडरिंग होने के बाद वर्क ऑर्डर निकलती है, L1 को ये ऑर्डर दी जाती है, और फिर उसको अगर एडवांस चाहिए, अगर सरकार को योग्य लगता है तो एडवांस दिया जाता है। यहाँ पूरा का पूरा पैसा माने प्रोडक्ट आएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, पर पूरा पैसा पहले ही दे दिया, और वो 16 तारीख को दिया क्योंकि 17 तारीख से आचार संहिता लग रही थी। अब वो लिया किस लिए है कि वो आचार संहिता के पहले करना है इसलिए लिया, पर उसमें जो रीजन दिया गया है वो रॉ मटेरियल के परचेज के लिए दिया जाए, ऐसे उस लेटर में लिखा है। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो पूरा स्कैम है, जैसे हम स्कैम क्या है वो देखते हैं। इसमें 5 चीजें ली गई। पहले है यूरिया, नैनो डीएपी, ये दोनों चीजें इफ्को नाम की एक कंपनी बनाती है, और ये इफ्को नाम की कंपनी जो है उसके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर MAIDC है। अगर ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहां से लेकर ये आराम से दे सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया। टेंडर कंडीशंस को चेंज करके वो उन्होंने एक डीलर थ्रू MAIDC ने खरीद किया, और जो चीज जैसे आज मैंने ऑनलाइन बताया है कि नैनो यूरिया की अगर आप एक बॉटल लेने जाओ 500 ml की तो वो 92 रुपीस की मिलती है, और ये बॉटल
सरकार ने 19.5 लाख बॉटल्स 220 रुपए में लिए। दूसरी नैनो डीएपी, ये जो बॉटल है 500 ml की, ये मिलती है 269 रुपीज में, और ये 269 रुपीज की बॉटल हमारे सरकार ने 19.5 लाख बॉटल्स जो ली है वो पूरे 590 रुपए की ली है। इतना शॉकिंग, इससे ज्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है। तीसरी बात, मेटाल्डेहाइड नाम की एक चीज है जिसके 2.5 के से पैलेट्स आते हैं, और ये किस लिए यूज होता है कि खेती में जैसे कॉटन हो, सोयाबीन हो, ऑयल सीड्स हो, इसमें वो जो स्नेल्स होते हैं तो वो स्नेल को किल करने के लिए ये मेटाल्डेहाइड का यूज होता है। और ये मेटाल्डेहाइड जिसका रेट जो पहले हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट है 225 रुपया था, वो छोड़ दीजिए, हम तो आज के ऑनलाइन रेट पे ये एग्रोस्टार नाम की कंपनी से 817 रुपए में मिल रहा है। ये हम आपको, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हो, एग्रोस्टार पे जाएं और स्नेल किल नाम की जो बॉटल है उसका वो जो पैकेट है उसके डिटेल निकाले। 817 रुपए में आज आपको एक पैकेट मिल रहा है, पर हमारी सरकार ने 1,96,000 ऐसे जो लिए हैं बॉटल्स, वो पैकेट्स, वो पूरे 1275 रुपए में लिए हैं। इससे ज्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है। यही नहीं, बैटरी स्प्रेयर जो आते हैं उसके 16 से लेके 20 लीटर तक के ये बैटरी स्प्रेयर उसकी कैपेसिटी होती है, और ये 12 वोल्ट 12 एम्पेयर के होते हैं। उसमें 2 फंक्शंस होते हैं, उसको बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं, अगर बैटरी ना चले तो हैंड ऑपरेटेड भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशन के अभी के वक्त में MAIDC खुद ले रहे हैं। किस रेट में ले रहे हैं, वो 2450 के रेट से खुद अभी बाय कर रहे हैं, और अपना सर्विस चार्ज लगा के खुद के ही वेबसाइट पे आज वो 2946 में बेच रहे हैं, 2946 में। पर हमारे जो धनंजय मुंडे जी की कृषि विभाग ने ये जो खरीदी की है वो 3425 के रेट में किए। ये मुमकिन कैसे हो सकता है। जो MAIDC खुद सेम प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे 2,900 रुपए में बेच रहा है, वो खरीदी जो है वो 3,400 में कैसे कर सकता है। तो ये जो है बहुत बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो कॉटन ग्रोअर्स है, तो ऐसे बताया गया कि उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो कॉटन स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसीलिए एक स्पेशली ट्रीटेड बैग उनको देनी चाहिए। तो ऐसी 20 बैग ICAR जो एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नागपुर की है, उन्होंने ये ली थी बैग्स, और 20 बैग ली थी। उसका हमने बिल तक उसमें लगाया है, मेरे डिटेल्स में लगाया है। 577 रुपए की ये बैग्स ली गई थी, और ये बैग्स अगर 1200 के ऊपर धनंजय मुंडे साहब लेते हैं तो इनको क्या कहना चाहिए। ये भ्रष्टाचार नहीं है, दिस इज डे लाइट रॉबरी, दिस इज एब्सोल्यूट डे लाइट रॉबरी। और ये टोटल स्कैम 342 करोड़ का जो टोटल टेंडर था, उसमें से ऑनलाइन रेट के हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये स्कैम 50% का था। पर अगर हम बल्क रेट, क्योंकि टेंडर के जो परचेसिंग था बहुत बड़ा परचेसिंग था, इतना बड़ा परचेसिंग अगर कोई करता है तो कंपनी उसमें 10-20% का डिस्काउंट जरूर देती। तो अगर ये डिस्काउंट हम पकड़े तो इसका ये जो स्कैम था, माने किसानों के दिए हुए पैसे जो मोदी सरकार ने कहा था कि ये डायरेक्ट DBT थ्रू देने चाहिए, उसमें 70% का भ्रष्टाचार हुआ है। और वो भी सारे कायदे, जो सारे के सारे कायदे जो हम कहते हैं वो पूरी तरह से बाजू में रख के और ये किया गया है। और बार बार अधिकारी बोल रहे थे कृषि मंत्री को कि ये हम नहीं कर सकते, ये DBT थ्रू जाना चाहिए, फिर भी अनदेखा करके ये टेंडर किया गया। 4 दिन में सैंक्शन लेकर एक ही दिन में पत्रक निकाल के उस पे फाइनेंस मिनिस्टर की साइन, उस पे चीफ मिनिस्टर की साइन, और चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को इसके बाहर निकालने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा GR होते हुए भी ये किया गया। दिस इज एब्सोल्यूट ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन। और धनंजय मुंडे
किसी भी मंत्री होने के काबिल नहीं है। उनको तुरंत के तुरंत इनका राजीनामा जो है, इस्तीफा जो है वो ले लेना चाहिए। कितने करोड़ का स्कैम आप बताएं टोटल, अगर अमाउंट आप बताएं? ये जो टोटल स्कैम है वो 161 करोड़ का स्कैम है। और जो अभी आप देखने जाएंगे तो कम से कम 50% ये ऑनलाइन रेट से है। अगर हम बल्क रेट कहेंगे, जो मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि ये सारे परचेसेस जो है बल्क परचेस थे, तो ये बल्क परचेस से अगर हम देखने जाएं तो 70% साइफंड ऑफ कंप्लीटली। और ये जितने अधिकारी है, जितने मंत्री है, उन पे सब पे कार्रवाई करके ये मंत्री से पैसे रिकवर होने चाहिए, सरकार के वापस पास आकर फिर ये किसानों को देने चाहिए। ऐसे मेरी मांगनी है, जिसे हम कहते हैं मेरी डिमांड है, और ये तुरंत हो जाना चाहिए।